एक बहुत महान व्यक्ति है या बहुत बड़ा कोई है, ऐसा लगता है कि कभी कभी किसी का मंदिर बन जाएगा मुखर्जी नगर में, कुछ ऐसे फेमस टीचर हो गए, लोग पूछते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति है, लेकिन कोई खड़ा होने के लिए नहीं आ रहा है। लोग बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3 लोगों की जान चली गई, लेकिन कौन जिम्मेदार है? आप आके एक सिंपैथी के लिए खड़े तो हो सकते हैं कि मतलब बहुत बड़ा बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, उसके लिए इनके पास सोशल मीडिया टीम है, पूरा रील वायरल करते हैं, शॉर्ट्स वायरल करते हैं, पूरा लगे हुए हैं लोग मार्केटिंग में खर्चा कर करके, इतना खर्चा करते हैं मार्केटिंग में कि लोगों को लगता है वो कर लिया तो हम भी कर लेंगे। मार्केट का जो 1000 करोड़ का जिनका टर्नओवर है, बड़े बड़े कोचिंग है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि वो पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। लेकिन जो छोटा मोटा खोल के बैठा है, मतलब उसका कोई नाम भी नहीं जानता सही से, उनके खिलाफ एक्शन लेके आप दिखा रहे हो कि हम इसका कर लिए। इस वक्त हम ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं। सपनों की एक ऐसी नगरी जहां हमेशा से छोटे होते ही बच्चे को बताया जाता है कि आईएएस अगर पढ़ना है, यूपीएससी अगर करना है तो आप आइए या तो मुखर्जी नगर दिल्ली के, या आप आइए ओल्ड राजेंद्र नगर। आज बड़े एक दुखद मौके पर हम यहाँ मौजूद है जहां 3 छात्रों की जान जा चुकी है एक लाइब्रेरी में फ्लडिंग होने की वजह से। कोचिंग सेंटर वाले कहाँ गायब हैं, उसको लेकर बहुत सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स, आप कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका क्या नाम है? जी आवेश। अच्छा आवेश, कितने वक्त से आप तैयारी कर रहे हैं? पिछले 1 साल से 1 साल से रह रहा हूँ। 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि तमाम बातें हो गई इस मसले को लेकर। कोचिंग सेंटर वाले गायब हैं। ना सिर्फ मैं राव की बात ही नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ सारे कोचिंग सेंटर वाले आज बंद पड़े हुए, ठप पड़े हुए। कोई बात नहीं कर रहा, कोई स्टूडेंट्स का लीडर बनकर नहीं आ रहा, कोई स्टूडेंट्स का मसीहा जो लोग बनते हैं आज वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। आप इस पर क्या कहेंगे? आप देखते हैं, पढ़ते हैं टीचर्स से। यहाँ पे जो ये घटना हुई है ना, उसमें अभी क्या है कि ये जो लाइब्रेरी थी ये कोचिंग की थी, ठीक है। कोचिंग वाले 2-2 लाख रुपए की फीस लेते हैं, ठीक है। अभी इनका नया नया पैकेज चलता है कि आपको हम फ्री लाइब्रेरी देंगे बच्चों 2 लाख की फीस कितने वक्त की होती है? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। उसके बाद ऑप्शनल की फीस आपका कम से कम 50-60 हज़ार रुपये। उसके बाद CSET के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये, मेंटरशिप के लिए अलग लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इनका कोर्स चलता है। तो एक बच्चा अगर आता है तो नॉर्मली 3 लाख 3.5 लाख रुपए खर्चा करके यहाँ कोचिंग में जाता है, ठीक है। और ये लोग अब नया वो लगाए हैं, जितने भी कोचिंग वाले सब GS के साथ साथ अब लाइब्रेरी का अट्रैक्शन दे रहे हैं कि हम आपको एक साल तक फ्री एक्सेस लाइब्रेरी। अच्छा, आप एक बार पहले मुझे ये बताइए, अगर हम पूरा इनका ढांचा समझने की कोशिश करें, 1 साल के कितने पैसे छात्र की जेब से जा रहे हैं? कम से कम 1 साल में आपको GS के लिए 2 लाख रुपए लगेगा, दिल्ली में आप आ रहे हो तो। उसके बाद ऑप्शनल अगर आप करोगे तो 50 से 60 हज़ार रुपये लगेगा। उसके बाद CSET भी अगर आपको करना है तो उसका कोर्स अलग से है 10-15 हज़ार का। उसके लिए प्रीलिम्स के लिए अलग से टेस्ट सीरीज देते हैं, मेंस के लिए अलग से है इनका टेस्ट सीरीज। कुछ कोर्सेज में इनका इंटीग्रेटेड होता है ये सब, बाकी लेकिन अगर अलग अलग से नॉर्मली 3-3.5 लाख मिनिमम, इससे कम में नहीं हो पाएगा। और जो छात्र ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, जो इतना पैसा नहीं लगा सकते, वो फिर क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब लोन लेकर, उधार लेकर, घर बेचकर, खेत बेचकर, इस तरह से बच्चे भी आ रहे हैं। क्योंकि जो अभी ये मूवीज़ बनाई जा रही हैं, वेब सीरीज बनाई जा रही हैं, जो कोचिंग बड़े बड़े कोचिंग है ना, इनके पास अपना सोशल मीडिया, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के पास सोशल मीडिया टीम होती है ना, इस तरह से इनके पास सोशल मीडिया की पूरी टीम है। पूरा लगे हुए हैं लोग, कितने कई 100 लोग काम कर रहे हैं। इनके पास हज़ारों में चैनल्स हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, कितने इनके पास इंस्टाग्राम पे। अच्छा, आपने एक अच्छी बात कही, जो इन मूवीज़ में हम नाम ले ना ले, लोगों को पता है कि कितनी मूवीज़ जो है हाल में यूपीएससी को लेकर बनी है, जिसमें सपने दिखाए जाते हैं, एक सुनहरी कहानी दिखाई जाती है कि यूपीएससी कैसे क्लियर कर लिया, कैसे मेहनत करने के बाद यूपीएससी क्लियर हो जाता है। लेकिन जब आप उन मूवीज़ को देखते हैं, उन फिल्मों को देखते हैं, उन किरदारों को देखते हैं, और जब यहाँ इस ज़मीन पर जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ 3 छात्रों की जान चली गई, उसमें हम खुद दिल्ली के रहने वाले हैं, ये सोच आप जब पहली बार आपने भी सुना होगा, किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ था कि दिल्ली जैसी जगह पे बेसमेंट में पानी आकर 3 बच्चे मर गए, 3 छात्र मर गए। मतलब वो भी वैसे कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी या कोई इंडिविजुअल रूप से लाइब्रेरी चला रहा है। सबसे पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है इस इंडिया का यहाँ पर। उसके बावजूद मतलब ये इतने अच्छा अपना VIP बनाए हुए हैं बिल्डिंग, लेकिन एक लाइब्रेरी ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे पानी चला जा रहा है। इनका क्या था कि गेट को बंद करते थे, पॉलीथीन लगाते थे, इस तरह से करके पानी रोकते
होते थे, प्लस एमसीडी का तो अपना अलग है ही। तो ये जिम्मेदारी एमसीडी को कंप्लेन करने का, ये जिनका बिल्डिंग है, जिनका इंस्टीट्यूट है, उसका बनता है ना। मतलब कुछ बच्चे तो कंप्लेन किए है, लेकिन एमसीडी वाले कोई एक्शन नहीं लिए उस पर स्टिल। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोचिंग वालों की, जिनकी यहाँ पे कोचिंग है, जिनके घर है, जिनके बिल्डिंग्स है, उनको करना चाहिए ना। कल पूरा दिन इंतजार होता रहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कहेगा। राउज आईएएस स्टडी सर्कल, जिसके बाहर हम इस वक्त खड़े हैं, वो क्या कहता है? उन्होंने तो एक कागज का टुकड़ा निकाल दिया, 3 मौतों को लेकर कह दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कह दिया कि भाई स्टूडेंट्स के साथ हम खड़े हुए हैं, वो वापस तो नहीं आएंगे। उस समय जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो यहाँ पे रॉ आईएएस की तरफ से कोई नहीं आया, कोई स्टेटमेंट देने नहीं आया, कोई बताने नहीं आया कि हाँ सब सही है, सब सही है या सब चल रहा है। कोई नहीं आया उनकी तरफ से, ठीक है। वो लोग पता नहीं कहाँ लापता हो गए, बच्चे परेशान हैं कि कितने लोग फंसे हैं, क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। प्लस उसके बाद जो 3 डेथ तो ये लोग डिक्लेयर कर दिए, प्लस जो उसके साथ जो लोग फंसे थे या जो इंजर्ड हैं या बीमार हैं, वो कहाँ हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। कोई डिटेल अभी तक नहीं बाहर आई है कि कौन थे, क्या नहीं थे। तो वो सब भी बाहर आना चाहिए। प्लस इनका जो बिजनेस चल रहा है इतना बड़ा, उसमें तो बहुत ज़्यादा बहुत कमियां हैं। और जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि ये जो फिल्मों में एक आइडियलिस्टिक दुनिया जो है वो आईएएस को लेकर, यूपीएससी की तैयारी को लेकर दिखाई जाती है, उस आइडियलिस्टिक का दुनिया का भ्रम आज टूटता है यहाँ पर, जब हम यहाँ की असली तस्वीर देख रहे हैं। जिस लाइब्रेरी के लिए अलग से एक अट्रैक्शन बनाकर उसे पैसे लिए जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा, उन लाइब्रेरीज का हाल ये है कि 3 बच्चे वहाँ मर जाते। यहाँ पे जो ये मूवीज़ बनाई जाती हैं, वेब सीरीज बनाई जाती हैं, लोगों को जो गांव में रहता है, छोटे जगह पे है, छोटे शहरों से पढ़ा हुआ है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कि आपको पावर मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा, बहुत ताकतवर बन जाएंगे समाज में, इस तरह के सपने दिखाए जाते हैं। तो गांव के बच्चे बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो अपना खेत बेचकर, उधार लेकर, लोन लेकर आते हैं पढ़ने। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये लोग फीस एकदम मतलब नॉर्मल रखें या जो अफोर्ड कर सकें। इनका फीस जो है वो अच्छों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। 90% जनता अफोर्ड नहीं कर सकती, मतलब लोन लेना, या उनका आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी अगर इन कोचिंग में इनरोल कर लिए तो। लेकिन उनके लिए भी, इनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, इनको बस पैसा निकालना है। प्लस इनको अब मतलब बहुत बड़ा बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, उसके लिए इनके पास सोशल मीडिया टीम है, पूरा रील वायरल करते हैं, शॉर्ट्स वायरल करते हैं, पूरा लगे हुए हैं लोग करने के लिए लोगों को। बाकी जो इस तरह से स्ट्रगल करके बनने वाले, वो तो 2-4 लोग ही होते हैं ना हर साल। बाकी जो आते हैं वो बहुत अच्छे, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ या कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। 99% लोग यहाँ पे असफल होंगे, ठीक है, वो कोई भी हो, क्योंकि हर साल जो वैकेंसी आती है वो 1000 की आती है, उसमें भी एक 180 आईएएस की होती है। तो ये जो सपने दिखाते हैं आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, और एक जो एक्सेप्शन है उसको नॉर्मल बनाते हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके या बहुत कर्जा लेकर या स्ट्रगल करके सफल हो गया, वो एक्सेप्शन है, वो रियलिटी नहीं है। आप एक्सेप्शन को एकदम नॉर्मल बना के प्रेजेंट करोगे और वायरल कर दोगे हर जगह पे, पैसे मतलब मार्केटिंग में खर्चा करके इतना खर्चा करते हैं मार्केटिंग में कि लोगों को लगता है वो कर लिया तो हम भी कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है ये जो हाइप है यूपीएससी की बरकरार है, बिल्कुल कम नहीं हो रही है हाइप? नौकरियों को लेकर देश भर में बात हो रही है, चुनाव हुआ उसमें नौकरियों को लेकर बात हुई, भर्तियां कम है इसको लेकर बात हुई, लेकिन यूपीएससी की हाइप जो है वो बनी हुई है, वो हाइप नहीं टूटती। लेकिन ये हाइप को कोचिंग वालों द्वारा बनाया जा रहा है, ऐसे हाइप नहीं बनी है। हर साल वेब सीरीज बनता है, मूवीज़ बनती हैं, ठीक है, उसको वायरल किया जाता है, शॉर्ट्स बनते हैं, जो टीचर है उसको लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट किया जाता है कि वो बहुत बड़ा एक बहुत महान व्यक्ति है या बहुत बड़ा कोई है। ऐसा लगता है कि कभी कभी किसी का मंदिर बन जाएगा मुखर्जी नगर में, कुछ ऐसे फेमस टीचर हो गए, लोग पूछते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति है, लेकिन कोई खड़ा होने के लिए नहीं आ रहा है। लोग बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3 लोगों की जान चली गई, लेकिन कौन जिम्मेदार है? आप आके एक सिंपैथी के लिए खड़े तो हो सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, जो भी हुआ गलत हुआ उसके खिलाफ हम सारे कोचिंग वाले एकजुट हैं आपके साथ। लेकिन ये कोचिंग वाले क्लासेस बंद कर रहे हैं तो उस पर भी ये कह रहे हैं कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जाम है, उसकी वजह से हम क्लास बंद कर रहे हैं। मतलब इतना तो रखो यार कि किसी बच्चे की जान गई है, वो भी आपके कोचिंग में पढ़ता था या किसी कोचिंग में पढ़ता था, मतलब वो एस्पिरेंट था, आप किसी ना किसी तरह आपसे कनेक्टेड था, आपकी बिजनेस फील्ड से कनेक्टेड था, यूपीएससी कैटेगरी से कनेक्टेड था, तो उसके लिए आप 1-2 दिन 3 दिन बंद कर सकते हो। उसमें यह बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट चल रहा है इसके लिए बंद कर रहे हैं, जाम है इसके लिए बंद कर रहे हैं, धरना हो रहा है इसके लिए बंद कर रहे हैं। मतलब मानवता के नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप मानवता के नाते नहीं बंद कर सकते 2-3 दिन। अच्छा, ये जो आपने वायरल टीचर्स की बात कही, हमने देखा कि अब 3 दिन हो चुके हैं इस बात को, हमने कोई मुख्य चेहरे, हम लोग भी इंटरव्यू करते हैं, कई लोग इंटरव्यू करते हैं, मोटिवेशनल बातें दिखाते हैं जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब कहानी का दूसरा पहलू दिखाना ज़रूरी होता है वो भी दिखाते हैं। ये लोग मोटिवेशन को अफीम की तरह, एक नशे की तरह दे रहे हैं।
हाँ, सभी लोगों को मोटिवेशन मोटिवेशन, सुबह मोटिवेशन, शाम मोटिवेशन, रात मोटिवेशन, एक फिलॉसफी दे दिया जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है, ठीक है। और बाकी जो भी टीचर हैं, ये कोई भी आके नहीं खड़ा हुआ। बाकी हम लोग जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब रिक्वेस्ट किए हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं कि आप लोग आके प्लीज़ खड़े होइए, स्टैंड लीजिए, बच्चों का स्टैंड लीजिए, अभी बच्चों को ज़रूरत है आपकी, आप लोग खड़े होइए। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। जो फेमस टीचर्स हैं उसमें से कोई नहीं आया। जो एक इंडिविजुअल रूप से 2 4 5 लोग आए भी, खड़े हुए, साथ दे भी रहे हैं, बट जो बड़े हैं, जिनका इंस्टीट्यूट है, जो ऑनर हैं, जो फाउंडर हैं, वो कोई नहीं आया अभी तक। और मुझे लगता है कि ORN हो या मुखर्जी नगर, सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ORN में भी हैं, मुखर्जी नगर में भी हैं, वो सारे टीचर्स यहाँ भी पढ़ाते होंगे, वहाँ भी जाते होंगे पढ़ाने। लेकिन आज जब 3 छात्रों की जान गई है तो कोचिंग सेंटर्स की तरफ से कोई खास बयान नहीं दिखाई देता और ना वो दिखाई देते। कोचिंग सेंटर की तरफ से एक कंडोलेंस मैसेज जो होता है ना, कि एक श्रद्धांजलि का मैसेज तक नहीं ट्वीट किया गया किसी भी कोचिंग सेंटर के द्वारा। किस बात का डर है आपको लगता है? अब जो भी उनके बात का डर हो, मतलब ऐसा तो कुछ गलत है नहीं भाई। आप अगर किसी की जान गई है, दुखद घटना हो गई है, तो उस पर आप एक ट्वीट तो कर सकते हो ना। मतलब इतने बड़े बड़े कोचिंग है, सबका ट्विटर का अकाउंट चेक किया गया। मतलब कल तक तो किसी का नहीं था, रात में 1-2 लोगों ने ट्वीट भी किया। बाकी उसमें भी कुछ भेड़ियों जिससे कंपेयर कर रहा था कोई, कि भेड़ बकरी जैसे आप लोग हो, भीड़ हो, अभी आपको सुना जा रहा है। मतलब कितना शर्मनाक बात है कि इंस्टीट्यूट ऐसी बात कर रहे हैं। आप हमें UPSC एस्पिरेंट्स को भेड़ बकरियों से कंपेयर कर रहे हैं। आप भीड़ हो, भेड़ बकरी हो, लेकिन अब आपकी आवाज़ सुनी जा रही है। अच्छा, और हमने देखा कि रातों रात जो है वो अचानक से ओल्ड राजेंद्र नगर में 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर एक्शन हो जाता है, उनके बेसमेंट्स को सील कर दिया जाता है। मैं कुछ और छात्रों से बात कर रही थी, कह रहे थे कि ये भी 2 दिन की बात है, फिर खुल जाएंगे। जो जिनका बेसमेंट सीज किया गया, जिनके ऊपर कार्रवाई की, वो बहुत छोटे हैं, वो तो कुछ है ही नहीं। मार्केट का पर कोई एक्शन नहीं। मार्केट का जो 1000 करोड़ का जिनका टर्नओवर है, बड़े बड़े कोचिंग है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। लेकिन जो छोटा मोटा खोल के बैठा है, मतलब उसका कोई नाम भी नहीं जानता सही से, उनके खिलाफ एक्शन लेके आप दिखा रहे हो कि हम इसका कर लिए। मतलब उसका कोई प्रेजेंस ही नहीं है मार्केट में। वो 1% भी रेवेन्यू नहीं निकालता होगा। जितने पे कार्रवाई की ना, वो 0.0% भी रेवेन्यू नहीं निकालते होंगे पूरे मार्केट का। कार्रवाई उनके ऊपर करके आप दिखा रहे हो कि ये है। वहाँ तो बच्चे हैं ही नहीं, बच्चे तो यहाँ पे हैं बड़े बड़े, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। जो बेसमेंट में क्लास चला रहे हैं, जो लाइब्रेरी बनाए हुए हैं बेसमेंट में, टॉपर्स की फैक्ट्री निकालते हैं। हाँ, जो टॉपर्स की फैक्ट्री निकालते हैं। कितना मुखर्जी नगर में सारा क्लासेस बेसमेंट में चलता है, सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में है। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। एक्शन आप मतलब जो एकदम जो जिनके पास कुछ नहीं है, नाम मात्र का वो खोल के बैठे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए कुछ पर एक्शन कर दिया, जिनका बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं ना। वो तो ऑफिस खोल के बैठे हैं, थोड़ा बहुत अपना रेंट निकाल रहे हैं, बस समझ लीजिए वो अपना रेंट निकाल रहे हैं। अच्छा, एक आपने रेंट का जिक्र किया, इससे मुझे एक बात और आती है याद। छात्र कह रहे थे यहाँ पर रेंट की बहुत समस्या है। कितना रेंट जो है वो देना पड़ता है, कितनी जेब जो है उस पर बोझ पड़ता है? अगर आप रहना चाहते हो, डबल शेयरिंग में आप रहोगे, तो कम से कम एक रूम का 10 बाई 10 का या 15 बाई 10 का जो भी रूम होगा, उसका 15,000 रुपये मिनिमम लगे। उसमें 2 लोग रहोगे, ठीक है। अगर थोड़ा और अच्छा जाओगे तो मिनिमम 15 से 18,000 रुपये रेंट है मिनिमम। मतलब उसमें 2 लोग रहोगे, मतलब 2 लोग में 15-15 30,000 रुपये चला जाएगा आपका। इस तरह से हो रहा है। 18,000 रुपये, 20,000 रुपये, इससे नीचे कोई रूम ही नहीं है। सिंगल आप लोगे तो 25,000 30,000 रुपये मांगते हैं, इससे नीचे नहीं मांगते रेंट। तो इतना बोझ रेंट के मामले में भी अगर आप मान लो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो, मान लो रूम लेना है आपको, आप मान लो सिंगल रूम ले रहे हो, लेट से कि आप आए यहाँ पे, सर्च किए, एक बच्चा कोई आता है तो जब सर्च करेगा तो पहले तो यहाँ पे ब्रोकर मिलेंगे। हर तरफ हर गली में कोई ना कोई टहलता हुआ एक ब्रोकर मिल जाएगा, ठीक है। वो ब्रोकर आपको रूम दिखाएगा, रेंट दिखाएगा, और उसके बाद ब्रोकरेज जो मांगेगा कि अगर रेंट मान लो 20,000 का रूम आपने देखा, आपको पसंद आया, तो ब्रोकर कहेगा कि मेरे को 15,000 रुपये चाहिए, 22 दिन का ब्रोकरेज चाहिए, 22 दिन का आप मुझे ब्रोकरेज दो। तो उसको दोगे, उसके बाद सिक्योरिटी दोगे। 20,000 का रूम लिया, 20,000 सिक्योरिटी दिया, 15,000 ब्रोकरेज दिया, 55,000 रुपये दोगे आप, 60,000 रुपये दोगे, तब रूम में एंटर कर पाओगे। इतनी ज़्यादा यहाँ पे लुटाई। रेंट रेगुलेशन भी होना चाहिए। कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है रेंट के लिए। लाइब्रेरीज का भी यही हाल है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सब बेसमेंट में चल रही हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं करप्शन है। शुक्रिया आवेश, न्यूज़ तक से बात करने के लिए। आपने देखा ना सिर्फ
3 छात्रों की जो जान गई, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी समस्याएं जो हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर बात कर रहे थे। कितने पैसे जो हैं वो छात्रों को लगते हैं, ग्रामीण परिवेश से छात्र आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, लाखों लाख उन्हें स्पेंड करना पड़ता है, लोन लेते हैं और तमाम तरह का बोझ जो है वो जेब पर आता है। लेकिन जब ऐसी घटना होती है, जब लाइब्रेरी के आप अलग से चार्ज भी करते हैं, उसके बाद इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की घटना हो जाना बहुत सारे सवाल या निशान खड़े करती है। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब बहुत कम है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।